अल्केन से। हमने अल्केन की पढ़ी पहले प्रिपरेशन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन की प्रिपरेशन के दो तरीके थे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो ही थी, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। फिर एल्कीन में आ गए। एल्कीन की प्रिपरेशन के तीन तरीके थे, जिसमें दो अल्केन वाले ही थे विदाउट रिएक्शन, और एक था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन के लिए पढ़ा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट को इस्तेमाल किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फॉस्फोरिक एसिड, जो कि अल्कोहल में से वाटर निकालेगा तो वो एल्कीन बन जाएगा। वाटर निकालने का पैटर्न जो था वो क्या था कि OH जो है वो अल्फा कार्बन से रिमूव होता था और हाइड्रोजन बीटा कार्बन से। और जब ये बात आप समझ जाते हैं तो यू कैन मेक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कि उस कंपाउंड से बन सकती हैं। यस और नो? यस जितने ज्यादा, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो जी हाँ जी। तो जितने जी ज्यादा बीटा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। अगर दो दो डिफरेंट टाइप के बीटा कार्बन होते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ये प्रिंसिपल क्या था, अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ा था, जिसमें हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कंबशन जो कि पहले जैसी थी, फिर दूसरा हमने पढ़ा था एडिशन, जिसमें डबल बॉन्ड तोड़ गया। पैटर्न क्या था एडिशन का सुनहरा, डबल बॉन्ड को तोड़ना था और उसकी जगह एटम्स अटैच करने थे। यस और नो? जी सर। अब उसके अंदर फिर एक एक कॉन्सेप्ट आ गया था एसिमेट्रिकल एडिशन का, जिसपे मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक अगर एक एसिमेट्रिकल कार्बन है, डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है वो एसिमेट्रिकल है, तो उस पर जब एडिशन होगी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ये उस कार्बन पे ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। ये प्रिंसिपल था, उसको अप्लाई करना सीखा था। उसके बाद पॉलीमराइजेशन थी, जिसमें हमने पढ़ा कि एल्कीन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन ले लें तो वो डबल बॉन्ड तोड़कर आपस में लिंक हो जाते हैं और पॉलीमर बना लेते हैं, वी कॉल इट पॉलीमराइजेशन। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जिसपे क्लास एंड हुई थी वो ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन कहते हैं जब ऑक्सीजन ऐड की जाए, ऑक्सीजन देने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, जो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। कोल्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई डबल बॉन्ड टूटता है और OH डायोल फॉर्म हो जाता है, मैंने फॉर्म करके दिखाया था जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। और हॉट के अंदर मैंने समझाया था तीन केसेस होते हैं, और पहला और वाहिद रिएक्शन है पूरी बुक का जो मैंने मेंशन किया था हॉट वाला, कि जिसमें कंपाउंड टूट जाता है, और किसी जगह पर भी कंपाउंड टूटता नहीं है टुकड़ों में, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं बाकायदा कंपाउंड डबल बॉन्ड वाली साइड से स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। और अब वो ऑक्सीडाइज किस चीज में होगा ये डिपेंड करता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर। अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ था, CH2 वाला था, तो वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर वो CH वाला था तो वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर वो सिर्फ C था तो वो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में। उसके बाद फिर इसी चीज की प्रैक्टिस करते करते हमने क्लास एंड की थी। मैंने आपको पहले सिंपल एग्जांपल्स दी थी और उसके बाद फिर मैंने आपको स्केलेटल एग्जांपल्स दी थी। दिस वाज द डिस्कशन वी हैड इन द लास्ट लेक्चर। याद आ गया तुम लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। सुनहरा आपको याद आ गया ये पूरा? सुनहरा अब्बासी? सर ये वाला रह गया था मेरा। ये वाला रह गया था। डिफेंस में रहती है लेकिन ढंग का इंटरनेट नहीं लगवा सकती है ना? सर हमने बोला हुआ है पिछले हफ्ते भर्ती इंस्टॉलेशन होनी है, उससे बोलते इस हफ्ते हो गया, अभी तक वो आया नहीं है। ओ भाई, कोई ऐसा कोई साइबर ऑफिस थोड़ी बनाना है तुमने कि पता नहीं कहाँ अप्लाई कर दिया कि 1 महीने से अप्लाई किया हुआ और लगा ही नहीं रहा, वो आकर है नहीं कम सर, पिछले हफ्ते वैसे भरे थे, स्टॉम 5 पे बोला है, देखने का बात। असल में तुमने अगर फोन पे बात की होगी ना, आगे लगा रहे इंटरनेट, वो समझ गया होगा कि सन की लड़की का फोन आ रहा है इसलिए आया नहीं ऑर्डर। नहीं नहीं सर, बाबा ने करवाया है। अच्छा हाँ, तुम फोन नहीं करना कभी गलती से भी कि भाई आगे लगा दो, वो कहेगा भाई पता नहीं कौन कौन सन की है। आयशा सरफराज, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। आप तो थी ना इस क्लास में या नहीं थी? एंड तक थी, आप भी गायब हो गई थी? जी जी थी। चले बेटा, एल्कीन खत्म हो गया था। मैंने आखिरी बात जो क्लास में कही थी वो ये कही थी कि एल्कीन तक के ऑक्सीडेशन तक के रिएक्शन जिसको आ जाते हैं ना, तो उसको अब ऑर्गेनिक की अगर आप पास को खोल के देखेंगे तो काफी सारे रिएक्शन अब आपसे होने लगेंगे।
क्योंकि ये आइडिया बहुत ज्यादा बार आता है। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो है हेलोजिनो अल्केन। हेलोजिनो अल्केन की हेडिंग बनाइए, आज हमारा टॉपिक है हेलोजिनो अल्केन। ये यानी हम हाइड्रोकार्बन्स कवर कर चुके हैं और आज से हम डेरिवेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, ऑर्गेनिक की पहली क्लास में मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया, अल्केन और अल्कीन पढ़ लिया, पैटर्न मैंने पूरा रिपीट कर दिया। अब हम डेरिवेटिव क्लास पे जा रहे हैं, यानी वो क्लासेस जो हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन से बनती हैं उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव में पहली क्लास जो आपके सिलेबस का पार्ट है, अगेन पैटर्न लूज नहीं करना है, वो है हेलोजिनो अल्केन। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? हसन यूसुफ ससुरालाबाद से वापस आ गए? जी सर। किधर है यार आप? ऐसा करेंगे तो कौन आएगा? अभी सर तो बस शादी वो मजबूरी होगी ना। नहीं, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, तुम पिकनिक पे भी अकेले निकल जाते हो, ससुराल भी चले जाते हैं माशाल्लाह। और मतलब हमें आप बड़ा कहते हैं, बस सिर्फ नाम में है। ससुराल का ससुराल नहीं गया मैं, ससुराल वाले आए हुए थे, ससुराल का जाऊंगा मैं। है चलो जी। हेलोजन अल्केन को डिफाइन कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ख्याल है, व्हाट आर हेलोजन अल्केन? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain X यानी हेलोजन एटम as functional group are called हेलो अल्केन्स और हेलोजिनो अल्केन्स, एक ही बात। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हेलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप आए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबको पता है या मैं बताऊं? फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं भाई? पता है। अबाद, आयशा, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? जी सर। फंक्शन OH को Cl को भी। अबे डिफाइन कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे मैं चलो तुम्हें समझा देता हूँ, सुनहरा जाग जाना जरा। आयशा, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि ये तीनों कंपाउंड एक जैसे हैं या अलग अलग? अलग अलग। क्योंकि प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, अलग होंगी? अलग 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 होंगी। अलग अलग होंगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन तीनों कंपाउंड में ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस CH3 ग्रुप पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी रेगुलेट हो रही है वो इस पार्ट से हो रही है। और जब ये पार्ट चेंज हो जा रहा है तो प्रॉपर्टीज इंटायरली क्या हो जा रही है? चेंज। तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं और उसके चेंज हो जाने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो हेलो अल्केन्स या हेलोजिनो अल्केन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्लास है जहां पर जो है ना वो हेलोजन एज एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हेलोजन पे डिपेंड कर रही होंगी। ये बनते कैसे हैं? दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इनका टाइटल क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। क्यों अल्केन का डेरिवेटिव क्यों कहलाता है ये? क्योंकि ये अल्केन की तरह सैचुरेटेड ही होते हैं। क्या मतलब? देखो अल्केन क्या होता है? अल्केन होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं मीथेन ले रहा हूं तो ये है CH4। अब अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं और उसकी जगह कोई हेलोजन लगा दूं, लेट्स सपोज क्लोरीन लगा दूं, तो ये बन जाएगा ना CH3Cl। जी। तो मालूम क्या चला कि जो हेलो अल्केन्स होते हैं ये अल्केन्स की तरह ही सैचुरेटेड होते हैं। अभी आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे अल्केन के, तो उसमें जो क्लोरीनेशन पड़ी थी उसमें भी हेलो अल्केन बन रहा था, नहीं बन रहा था? आयशा सरफराज, हेलोजन आके लग रहा था ना, वो लड़की भगा के ले जा रहा था, याद है वो कॉन्सेप्ट? जी जी। आयशा तुमने लेक्चर सुन लिए, नहीं सुने अभी भी? माशाल्लाह, ढीठाई पे कायम रहो। खैर, अब आ जाए, जब हम कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने क्या बताया डे 1 से कि केमिस्ट्री का पैटर्न किस तरह दिमाग में बिठाएंगे ताकि वो पैटर्न रेपिटेटिव हो जाए दिमाग में। कि पहले क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग बनाइए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत ज्यादा आते हैं ये रिएक्शंस। जल्दी से बता दो, अल्केन बनाने के कितने तरीके थे? 3। अल्केन का पूछ रहा हूं। जी आयशा, सुनहरा, अल्केन
2 तरीके थे, वेरी गुड। और एल्कीन इनके बनाने 2 के कितने तरीके, तरीके थे? अल्कीन के 3 थे। एल्कीन के 3 थे। तीसरा तरीका कौन सा था जिसको डिटेल में पढ़ा था? 4 थे सर। प्रिपरेशन के पूछ रहा हूँ अल्कोहल, बेटा। अल्कोहल यूजिंग OH, अल्कोहल से क्या था वो? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जी जी। अभी मैंने रिपीट भी किया है बेटा, अगर ऑर्गेनिक में तुम लोग मेरे साथ वर्बली रिपीट नहीं कर रहे हो ना, तुम लोग घर में रिपीट कर रहे हो, तो फिर फायदा नहीं होगा पढ़ाने का इस तरह से। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे तुमसे, लेकिन तुम लोग इस तरह से करोगे फिर तो बेटा काम नहीं बनेगा। अभी मैंने रिपीट किया है कि एल्कीन बनाने के 2 तरीके थे, अगर आप जाएं तो पीछे जाके देखें, एल्कीन बनाने का 3 तरीके थे, और तीसरे तरीके में एल्कीन बनाने में आपने देखा ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाज वन ऑफ द मेथड, जिसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आगे कनेक्ट कर सकूं। अब हेलो अल्केन बनाने के भी 3 तरीके हैं, तो इसका मतलब है हेलो अल्केन जो है, जिस तरह एल्कीन के 3 तरीके थे, इसी तरह हेलो अल्केन बनाने के भी, बोलो भाई, 3 तरीके। 3 तरीके हैं। पहला है बेटा फ्रॉम अल्केन। सर वो अल्कीन में एक चौथा भी था ना, ऑक्सीडेशन। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ही, तुम इडियोटिक बातें करके मुझे तपाओ नहीं, मैं वैसी गर्मी में बैठ के क्लास दे रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन में फर्क समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस तुम लोगों को लिटरली समझ में नहीं आता है? गो बैक टू द एल्कीन डिस्कशन। प्रिपरेशन थी क्रैकिंग से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, और केमिकल प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीडेशन, एडिशन, कंबशन। कहां हो तुम लोग? क्या नशे में क्लास ले रहे हो क्या? दिमाग कहां है? रिपीट नहीं करते हो क्या? पहले कहां मैंने बताया 4 तरीके? मुझे बताओ। अबाद, हसन, हसान, आयशा, और क्या नाम है इसका चौथी का, जुनैरा। कहां बताओ मैंने? अभी जुनैरा ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि 4 तरीके। कहां बताया मैंने 4? चौथा तरीका बताओ मुझे। चलो, अगर मैंने 4 बताए तो मुझे चौथा तरीका बताओ प्रिपरेशन का कौन सा। ये सामने तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा हो। रिएक्शन। तुम लोग प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में घूमते रहोगे। क्या 4 है, क्या 3 है? अभी मैंने क्लास के शुरू में भी रिपीट किया, जब टीचर बोल रहा होता है उसकी बात पे तवज्जो तो दिया करो। कहां हो तुम लोग? क्या ड्रग व्रग लेकर क्लास ले रहे हो क्या? रिलेट करोगे ऑर्गेनिक में तो फिर कनेक्ट कर पाओगे। रिलेशन घूम होता है कैसे? ऑर्गेनिक कैसे मुश्किल होती है? जब आप पीछे रिलेट ही नहीं कर रहे होते, टीचर अपना पढ़ाता जा रहा है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, रिलेट तो करो। टीचर तुम्हें पीछे लेकर आ रहा है रिलेट कराने के लिए, यार क्या कर रहे हो? हर बार पीछे से रिपीट कर रहा हूं। अभी 15 मिनट पीछे की रिपीटेशन में चले गए पीछे। अभी मैंने क्लास के शुरू में रिपीट किया कि जनाब तरीका क्या है। ये देखो अल्केन के अंदर प्रिपरेशन सब बताता हुआ आ रहा हूं। 2 तरीके यहाँ लिखे हुए, 2 इधर लिखे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ 3 है, कौन से वो भी लिखा हुआ है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज 4 है। 3 तरीकों में डिहाइड्रेशन पहली क्लास में खत्म करा दिया था, पिछली क्लास के अंदर सारा एडिशन केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी। फिर 4 तरीके बोलने का क्या लॉजिक है, मुझे ये बताओ। चौथा तरीका बताओ मुझे, जुनैरा और हसन, कि तुम दोनों ने 4 बोला है ना, चौथा तरीका बताओ मुझे प्रिपरेशन का। 3 तो मैंने बताए थे, चौथा तरीका बताओ एल्कीन बनाने का। बताओ। सर एडिशन ऑफ एल्कीन से एल्केन्स बन जाते हैं ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ? चौथा तरीका बताओ एल्कीन बनाने का। एल्कीन की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, या एल्कीन कहाँ से आ गया? मैं एक अलग बात कर रहा हूँ। कितने तरीके थे बाद एल्कीन बनाने के? एल्कीन के 3 तरीके। बेटा आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें कि ये जो पैटर्न ना 2-3 का नंबर, ये दिमाग को बहुत ज्यादा क्लियर वे देता है, कंफ्यूजन को अवॉइड करके। जब एग्जाम में मिक्स रिएक्शंस आएंगे, या जब मैं क्लास में भी यहाँ मिक्स रिएक्शन कराऊंगा, मुझे उस वक्त आप खामोश नहीं चाहिए। आपका दिमाग इंटीग्रेट कर पाए कि रिएक्शन बुक में कहाँ से आया है, सर ने कहाँ पढ़ाया था ये रिएक्शन। आप अभी से भूल जाएंगे। अभी तो अल्केन तक ही आए हैं, अभी हेलो अल्केन में जाते जाते तो भूल जाओगे। ऐसा नहीं करो। इसीलिए कहता हूं बोलते रहा करो और सोच के बोला करो अल्लाह के बंदो। तो एल्कीन के जल्दी जल्दी बताओ, एल्केन के कितने तरीके थे बनाने के? मुझे सबकी आवाज आ जाए, जिसकी नहीं आएगी ना आयशा बाहर निकालता हूं तुमको मैं। एल्केन के कितने तरीके? एल्कीन के 2 तरीके, एल्कीन के 3। एल्कीन के कितने? 3। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी थी?
सब्स्टिट्यूशन होता है और कंबशन होता है। ये काउंट Combustion, याद combustion. करो, मैं बता रहा, तुमने डे 1 पे भी कहा था, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद करो। तुम लोग उसको एक कैजुअल तरीके से पढ़ रहे हो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, फिर एंड में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, पीछे रिलेट नहीं कर पाओगे। आगे जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पीछे रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाना चाहिए तुम लोगों का। दो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, सब्स्टिट्यूशन कौन सी वाली, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कौन सी कहानी सुनाई थी, लड़की लेके भाग जाने वाली, कंबशन, कंप्लीट इनकम्प्लीट। फिर आ जाओ एल्कीन में, चार प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी, एडिशन, एडिशन में खास क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एसिमेट्रिकल एडिशन। फिर क्या पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन, कंबशन। फिर क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, हॉट में अलग कोल्ड में अलग। ये फिंगर टिप पे होना चाहिए आपके। तुम लोग कर क्या रहे हो, रिवीजन नहीं करते हो क्या? मैंने कहा था ऑर्गेनिक करते हुए 5 रुपए के क्वेश्चन नहीं करो, क्योंकि वो मिल्क मिक्स होकर आते हैं। ये थोड़ी कहा था कि रिवीजन ही नहीं करो। और स्कीम ऑफ फ्लो को दिमाग में बिठाओ। जुनैरा तुम मर चुकी हो क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? चलो बैक टू द डिस्कशन। अभी मूड मेरा खराब हो गया बिल्कुल, अभी तवज्जो रखो, अभी बिल्कुल अटेंटिव आंसर चाहिए। आयशा और जुनैरा तुम्हारी आवाज आएगी तो क्लास कंटिन्यू होगी, वरना बाहर करता हूँ तुम दोनों को। चले, तो अल्कीन बनाने के कितने तरीके हैं जल्दी से? सॉरी, अल्कीन, हेलो अल्कीन बनाने के कितने तरीके बताए अभी मैंने? 3 तरीके। नंबर याद होना चाहिए और दिमाग को समझाओ, रिलेट करना बताओ, दिमाग में बार बार दोहराओ कि अच्छा उसके इतने थे, कंपैरिजन में याद करो ताकि आगे जाकर पीछे का याद रहे। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्केन। और तीसरा तरीका क्या है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। मुझे बताओ अल्कोहल से और क्या प्रिपेयर होता है, और क्या पढ़ा है तुमने अल्कोहल से प्रिपेयर करना? शाबाश, रिलेट करो दिमाग से। अल्कोहल से और क्या प्रिपेयर करना सीखा है? अल्कीन। जी अब डिहाइड्रेशन से वो अल्कीन बनता है। वेरी गुड, अब आया ना जवाब, वेरी गुड, अब आया जवाब कि जनाब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनाना सीखा है हसन? अबाद? एल्कीन। एल्कीन। जुनैरा ऐसा ही है? आयशा सरफराज? जी सर। ओहो, चलो भाई शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चे हेलो अल्केन, जो अल्कीन के बाद आ रहा है उसके तरीके उतने ही थे जो अल्कीन में थे। आए तरीकों पे गौर करते हैं। पहला है अल्केन, और मैंने साथ साथ लिखता गया हूं कि अल्केन के साथ करना क्या है। जब आप किसी भी अल्केन का, जो आप मीथेन में देख भी चुके हैं, रिएक्शन पहले से आपको पता है। अगर आप इसको अलग से ये पीछे पढ़कर आए ना, अल्केन की हेलोजनेशन की थी आपने, तो ये कोई नया रिएक्शन नहीं है। देखने में, कॉपी भरने में नया लग सकता है, असल में कोई नया रिएक्शन नहीं है। आप जानते हैं जब कोई अल्केन लेते हैं उसका रिएक्शन आप हेलोजन से कराते हैं, यूवी लाइट की मौजूदगी में करा दिया, तो आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा और HCl बनेगा। यस और नो? अगर मैं कोई बड़ा एल्केन ले लूं, C7H16 ले लूं, और उसका रिएक्शन क्लोरीन से करा दूं, तो कुछ अलग होगा क्या? नहीं सर, सेम होगा। सेम चीज होगी। क्या होगा बेटा? कार्बन उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन एक। हसन बोलते जाओ बेटा, हसन। हाइड्रोजन एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसकी जगह क्या कहता है? कम हो जाएगा, क्लोरीन। Cl, और क्या बनेगा साथ? HCl। इज दैट क्लियर आयशा सरफराज? ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। द पैटर्न इज सिंपली सब्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर? जी। चलो, अबाद भाई आवाज नहीं निकले तो हा की ही हो जाएगी भी। अब आ जाओ एल्कीन। एल्कीन में तो अच्छा, एल्कीन में भी HX ऐड करना सीखा है तुमने या नहीं? अब अबाद की आवाज नहीं आ रही। अबाद भाई आवाज चाहिए आपकी मुझे। जी सर। एल्कीन में ऐड करना सीखा है? चलो अब ऐड करवाओ। मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HX ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। क्या तरीका होता था? अलग से कोई रिएक्शन है ही नहीं है, हालांकि मैं अलग से सॉर्ट आउट करा रहा हूं, लेकिन ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ नहीं भी बताता तो आपने एल्कीन में एडिशन सीखी थी या नहीं? क्या एल्कीन में एडिशन करना आ गई आपको या नहीं? क्या पैटर्न होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़कर वहां एटम्स लगा देने हैं, तो कोई टेंशन भी H नहीं, लग जाता है और एक Cl लग जाता है एक पे। एक तरफ H लग गया, वो CH3 हो गया, और एक क्या हो गया? CH2Cl। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर इसी जगह पर कोई और एल्कीन होती, CH, ये मैं मिसाल के तौर पे एसिमेट्रिकल एल्कीन होती, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है या नहीं है? जुनैरा और हसन, एसिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो एक जैसे ना हो। पहले देखो ये एक जैसे थे ना, जी है, एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल हो गया, और इस पर एडिशन भी क्या हो रही है? एसिमेट्रिकल एटम्स की हो रही है। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर क्या अप्लाई होता है जब एसिमेट्रिकल? जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। अबे रूल क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। रूल क्या कहता है आप बताओ?
कि हाइड्रोजन जहाँ वहां ज्यादा जाएगा हाइड्रोजन होंगे, जहाँ जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन वेरी होंगे। गुड, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो हाइड्रोजन को कहां जाना चाहिए? CH2 के पास या CH के पास? जुनैरा, CH2 के पास। CH के पास। CH2 के पास। तो ये Cl है, ये CH पे लगेगा और ये CH2 क्या हो जाएगा? CH3। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज हम आयशा सरफराज लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। एग्जामिनर ने अगर कहा कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों बना के दिखाओ, फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाओगे? CH3 CH2 CH2 Cl। यस और नो? यस सर। जी सर। तो मार्कोनिकॉव रूल भी अप्लाई हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन जो आपने ऊपर देखे, ये आपने पहले ही पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। यहाँ पर मैंने दोबारा से मेंशन कर दिया, हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं सीखा, ये आपको पहले से आता था। अब आ जाए ये अल्कोहल वाला, ये नए रिएक्शन। अल्कोहल वाला देखते हैं। अल्कोहल आपको आपके सब ये बहुत ज्यादा आते हैं रिएक्शन। अल्कोहल में आपके ले रहा हूँ C2H5OH, इथेनॉल ले रहा हूँ C2H5OH। मैं इसका रिएक्शन SOCl2 से करके भी दिखा रहा हूं, मैं इसका रिएक्शन PCl3 से भी करके दिखा रहा हूं, मैं इसका रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन पूरे पूरे आते हैं अलोंग विद बाय प्रोडक्ट, और बच्चे इसके बाय प्रोडक्ट लिखने में फंस जाते हैं। लिसन वेरी केयरफुली। पहला रिएक्शन देखो, जहन में रखना, हमें क्या बनाना है? हेलो अल्केन। यस और नो? यस सर। तो हेलो अल्केन बनाने का मतलब ये हो गया कि दिस OH शुड बी रिमूव फ्रॉम हियर। यस और नो? और इसकी जगह क्लोरीन आना चाहिए। बिल्कुल जी ये कॉमन सेंस है। आ गया। जी तो ये आ गया C2H5OH, हटा, उसकी जगह एक Cl आ गया। क्या बचा पीछे? OH और एक Cl और एक SO। यस और नो? यस अब ये वाला जी, जी। S, ये वाला O और एक ये वाला O, ये मिलके क्या बना लेते हैं? SO2। पीछे क्या बचा? एक H और एक Cl, तो क्या बन गया? HCl। समझ में आया? यस जी सर। दोबारा देखो, एक Cl जाकर OH को हटा देता है, उसकी जगह लग जाता है C2H5Cl बन गया। अब SO और एक और O जो वहां से निकला OH का, वो SO2 गैस बना लेते हैं, और H और Cl जो बचा वो HCl बना लेता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें हेलो अल्केन बनता है SOCl2 से। ये पहले तो ये याद रखना है कि SOCl2 ज्यादा जगह नहीं आया तुम्हारे सिलेबस में, 2 ही जगह आया है। तो जैसे ही रिएक्टेंट में तुमने देखा SOCl2 लिखा हुआ है, तुम समझ गए कि ये अल्कोहल से रिएक्ट कराकर इससे Cl जाकर सब्स्टिट्यूट करता है OH को, तो इसमें हेलो अल्केन बन जाता है। याद रहेगा? बाय प्रोडक्ट बनाने की काउंटिंग समझ में आई? यस सर। यस सर। अब बाय प्रोडक्ट का जो गेम खराब होता है ना, वो होता है PCl3 PCl5 में। अच्छा, PCl3 PCl5 की जगह PBr3 PBr5 भी आ सकता है। सुनहरा, PBr3 PBr5 भी आ सकता है। दैट वुड नॉट मेक एनी चेंज। लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पर बच्चा मेन प्रोडक्ट तो बना लेता है, बाय प्रोडक्ट में फंस जाता है, इसलिए एग्जामिनर बड़ा डेढ़ चाना है, वो आपको बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए देगा कि यानी 7 जो प्रोडक्ट है वो बनाओ। अब इसमें मैंने फिर कहानी बनाई भी, हर जगह जहां मुश्किल है वहां हमने कोई ना कोई जुगाड़ सेट की हुई है। लिसन वेरी केयरफुली। हमने क्या सेट किया हुआ है कि भाई PCl3 PCl5 एक ही फैमिली के मेंबर लग रहे हैं, यस और नो? यस सर। लेकिन क्या है, जी सर। PCl3 एक गरीब है, गरीब फैमिली है, और PCl5 एक अमीर फैमिली। PCl5 इसके पास ज्यादा क्लोरीन है, ये अमीर है। PCl3 गरीब है। गरीब जो होता है उसको मदद की जरूरत होती है, उसको हेल्प की जरूरत होती है। तो याद रखना, ये उसी वक्त समझ में आएगा तुम्हें। PCl3 को मदद की जरूरत है, और PCl3 को किसकी मदद की जरूरत है? PCl3 को नंबर 3 की मदद की जरूरत पड़ेगी। PCl3 का रिएक्शन लिखने के लिए आपको नंबर 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल में लगाना पड़ेगा, समझने के लिए इस रिएक्शन को। PCl3, और ये याद कैसे रहेगा लगाना था कि PCl3 PCl5 सर ने बताया था, रिलेटेबल हो गया कि यार एक गरीब था, एक अमीर था, और गरीब को मदद चाहिए थी, तो मदद किसकी लगानी है? 3 की। अब कितने इथेनॉल के मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास? कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। अब 3 मॉलिक्यूल में 3 Cl जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हो जाएंगे। भाई। बिल्कुल हो जाएंगे। जी 3 C2H5OH हो गए, तो 3 C2H5 में 3 Cl जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 3 C2H5Cl। यस और नो? ये बात समझ में आई? पहले यस ये समझ तीन C2H5OH में जब 3 OH हटेंगे और उसकी जगह 3 क्लोरीन चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl के 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स। और पीछे क्या बचा? पीछे बचा 3H 3O और 1 P। यस और नो? यस ये बन गया H3PO3। बिल्कुल। H3
PO3। अगर मैं तुम्हें ये कहानी ना बताऊं तो बच्चा इसमें HCl लाजमी बनाता है, HCl लाजमी बनाता है, जबकि इसमें HCl नहीं बन रहा, फॉस्फोरस एसिड बन रहा है। लिसन वेरी केयरफुली, मैंने कहा गरीब को मदद की जरूरत चाहिए, गरीब के प्रोडक्ट भी कम होंगे, गरीब को मदद भी ज्यादा चाहिए होगी। नंबर 3 की मदद आपने इसको प्रोवाइड की, तो नंबर 3 की मदद से इसने अपने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए। पूरी समझ में आई कैलकुलेशन? पूरी समझ आ गई। यस सर, जी सर। बेहतरीन हो गया। ये वैसे आयशा? याद करने का है ना इसमें? जी, याद करने का, ये याद करना जी आसानी सर। से हो जाए इसके लिए मैंने आपको कहानी सुनाई। अच्छा, आप अमीर वाले के अंदर सुनहरा क्या है कि अमीर को मदद नहीं चाहिए होती। जब आप क्या कह रहे हैं, अमीर को मदद नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है वो एक ही रहेगा, या सुनो? बिल्कुल। जब जी एक सर। ही मॉलिक्यूल रहेगा तो 5 के 5 सीएल नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही सीएल जा सकता है ना डिस्प्लेस करने के लिए। जी सर। जी जी। सही एक होगा। सीएल गया, जाके डिस्प्लेस कर दिया। अब क्या बचा? एक H बचा, एक O बचा, और 4 सीएल बचे, एक PO बचा, ऐसा ना? जी जी। एक H और एक Cl मिलकर बना लेते हैं HCl। PCl4। अब क्या बचा? अच्छा। एक P बचा, एक O PCl3। बचा, और 3 Cl बचे। तो अब आखिर में बन गया POCl3 गरीब फॉस्फोरस पीछे ऑक्सी, चप्पू। POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। बेटा काउंटिंग तुम्हारे सामने की मैंने, इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? आपको पता है इसमें मदद नहीं चाहिए थी तो कोई नंबर बैलेंसिंग में नहीं लगा। तो जब बैलेंसिंग में कोई नंबर नहीं लगा तो एक ही Cl जाकर एक OH को रिप्लेस करता है, C2H5Cl बना लेता है। उसके बाद कितने Cl बच गए? 4। अब जो OH में H है और एक Cl है, ये HCl बना लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बच गया? एक P, एक O और 3 Cl, ये बना लेते हैं POCl3। प्रिपरेशन समझ में आई अलॉन्ग विद ऑल दी बाय प्रोडक्ट्स? यस और नो? यस सर, बेहतरीन हो गया। जुनैरा अली जी सर। अब्बासी, कहाँ हो तुम? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सूरह फातिहा की तिलावत करके मरहूमा को इसाले सवाब कर दी। समझ आ गया। बेटा थोड़ा एनर्जी लेकर आओ यार, एनर्जी लेकर आओ जुनैरा, क्या हो गया? नोट डाउन कर लिया? जी सर। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रिपरेशन। तो बेटा लेट्स रिपीट। जुनैरा तुम्हारे से सुनना चाहता हूँ, हेलो एल्केन बनाने के कितने तरीके हैं? 3। 3। अल्केन, अल्कीन और एल्कोहल से। अल्केन एल्कीन वाले आपने पहले ही पढ़े हुए। अल्केन को जब हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं, एल्कीन में जब एडिशन करते हैं HX की, तो ये बन जाता है हेलो अल्केन। और अल्कोहल में नया रिएक्शन आया है, क्योंकि अल्कोहल की डीहाइड्रेशन आपने पढ़ी हुई थी। अब अल्कोहल में आपने पढ़ा कि जनाब अगर इसको SOCl2 PCl3 या PCl5 से रिएक्शन कराए तो क्या होगा। और उसमें गरीब और अमीर फैमिली की कहानी भी मैंने आपको सुनाई, जिससे आपको बाय प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा। आर बी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस। यस सर। आयशा तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। चलो अब हेडिंग बनाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास यहां पर दो हैं, दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या लगता है हेलो अल्केन जो है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। दे आर सैचुरेटेड लाइक अल्केन। मैंने ऊपर बताया एक हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ जाता है। दे आल्सो हैव सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी इन्वॉल्व होती है। पेपर 2 में ना थ्योरी में आ जाते हैं क्वेश्चन ये, तो थोड़ी सी रिएक्शन है और थोड़ी सी थ्योरी है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं डिक्टेशन दूंगा, वो डिक्टेशन आपने जल्दी जल्दी लिखना भी है, ठीक है? तो पहले हेडिंग बनाइए। यानी अब तक तो रिएक्शन चल रहे थे ना, वर्डिंग से इतना रोल नहीं था, लेकिन अब यहाँ थोड़ी थ्योरी भी आ जाएगी। तो हेडिंग बनाओ बेटा, SN रिएक्शंस stands for nucleophilic substitution reactions.
जल्दी से डेफिनेशन लिखो। Those substitution reactions in which those, समझ के लिखना डेफिनेशन जरा। आवाज आ रही है मेरी सबको है नहीं? हेलो जी जी सर आ रही है। अबे इतने साइलेंट क्यों हो जाते हो तुम लोग? कुछ ना कुछ बोलते रहा करो। Those nucleophilic substitution those substitution reactions, ये साथ साथ याद करना ही, in which a strong nucleophile substitutes a weak nucleophile. Those substitution reactions in which a strong nucleophile substitutes a weak nucleophile are called nucleophilic substitution reactions, are called nucleophilic substitution reactions, or simply SN reactions. SN reactions. Next time लिखें, SN reactions always occur in aqueous medium. SN reactions always occur in aqueous medium, except cyanide group, which can perform SN reaction in alcoholic medium as well, which can perform SN reaction in alcoholic medium as well. Clear? जी सर। हसन, अबाद, हसान, जुनैरा। यस सर। बेटा क्या लिखा आपने? अगर आपको याद हो, जब मैंने अल्केन का फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां बताया था कि जब दो एटम के दरमियान बॉन्ड टूटता है तो या तो वो होमोलिटिकली टूटता है इस दरमियान से, जिसके नतीजे में पढ़ा था आपने कि फ्री रेडिकल बनते हैं, यस और नो? यस। या फिर आपने पढ़ा था हेटेरोलिटिकली टूटता है जुनैरा, कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक नेगेटिव चार्ज। कुछ याद आ रहा है? जी सर। जी सर। वहां मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं तो उनके कुछ नाम है, और वहां मैंने क्या जिक्र किया था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और दूसरा टर्म क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल, जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक बात समझ में आती है? यहाँ तक समझ आती है। अब एसएन रिएक्शन की डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है कि ये वो रिएक्शंस हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि आप जानते हैं हेलो अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और सैचुरेटेड है तो एडिशन तो करेंगे नहीं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनमें एक नेगेटिव स्पीशी आती है और वो दूसरी नेगेटिव को निकाल देती है, उसकी जगह खुद आ जाती है। ऐसे रिएक्शन जिनमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए और एक वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, ऐसे रिएक्शंस को हम एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो अल्केन की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल देखिएगा। पेन कहाँ चला गया? सर मैं दूं? अच्छा सॉरी।
ऐसा नहीं, एग्जाम्पल देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि जनरली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर एक्स इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें कार्बन चेन पार्शियल पॉजिटिव होती है और जो हाइड्रोजन आइटम होता है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों, बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ कि हाइड्रोजन जो होता है वो ठरकी एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। यस और नो? और मान ले कि कोई ये न्यूक्लियोफाइल आ गया जो कंप्लीटली नेगेटिव है, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। अगर एक कंप्लीटली नेगेटिव आ गया तो वो पार्शियल नेगेटिव के मुकाबले में स्ट्रांग होगा ना? यस और नो? बोलते नहीं हो। तो अब क्या करेगा, यानी इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, बस उसका अगेन पैटर्न समझे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आप रिएक्शन का पैटर्न समझ जाते हैं तो फिर गेम इजी हो जाती है। बार बार डिहाइड्रेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, मैं आपको पैटर्न पे कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न दिमाग में आपके बैठे। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को निकाल देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा और एक्स जो है वो अलग हो जाएगा। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या लिखी है? दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल किसके लिए कहा जा रहा है? बोलो भाई, किसके लिए कहा जा रहा है? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? और क्या बोल रहे हैं सर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसके लिए कहा जा रहा है? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाएगी, आ जाएगी। हसन तुम तो यार बोलते बोलते अचानक कहाँ गायब हो गए थे? अभी इतनी देर बाद तुम्हारी आवाज वो सुनी। सर कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा मिस हो गया मेरा। कहाँ से मिस हुआ है? मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स की हेडिंग डाली थी, उसके बाद से मिस हुआ। एसएन रिएक्शन से मिस हुआ इसको। आबाद और हसन तुम अलग अलग बैठ के क्लास कर ले रहे हो क्या? जी जी अलग ले रहे थे पहले, फिर अब साथ ले रहे हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि दो केमिकल प्रॉपर्टीज है, न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों होगी? क्योंकि आपको मालूम है सैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर एसएन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवाई और उसी डेफिनेशन को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आपने डेफिनेशन क्या लिखी है। अगर आप आबाद की कॉपी से भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये वो रिएक्शन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है और वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। फिर मैंने करके दिखा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन होगा, जो आने वाला है, और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाइड्रोजन आइटम। तो सिंपली इन रिएक्शन में क्या गेम हो रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हसन, बल्कि क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव स्पीशी आएगी और वो हेलोजन को निकाल के उसकी जगह खुद लग जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर। दूसरी चीज यहाँ मैंने अलग से लाइन में लिखवाई कि ये रिएक्शन किस मीडियम में होते हैं? एक्वस मीडियम में। इस रिएक्शन में मीडियम की जो शर्त है वो क्या है? एक्वस मीडियम। एक एक्सेप्शन लिखाई मैंने, और वो एक्सेप्शन कौन से ग्रुप की लिखवाई है? लिखवा दिए ताकि बाद में तुम ना पूछो। साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप अगर मौजूद है तो साइनाइड ग्रुप एक्वस मीडियम की जगह इथेनोलिक मीडियम में भी रिएक्ट कर लेगा, सब्स्टिट्यूशन कर लेगा। तो इसलिए साइनाइड अगर लिखा होता है, सीएन लिखा होता है, तो इथेनोलिक मीडियम में भी वो यही काम करेगा कि वो हेलोजन को निकाल के खुद उसकी जगह लग जाएगा। क्या ये डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आती है फिलहाल या नहीं? फिलहाल समझ आती है। क्या है बेटा अब बात? कौन हसन? तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन को निकाल के उसकी जगह लग जाएगा, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक्वस मीडियम में होती है सिवाय साइनाइड के, जिसके लिए अल्कोहलिक मीडियम होता है।